ये मान के चलो कि आपकी कॉलोनी में 100 घर है, क्या आप 100 घर की सफाई करोगे? नहीं। आप किसी को जाके रिकमेंड भी नहीं कर सकते हो, थप्पड़ मार के साफ भी नहीं करवा सकते हो। बट आप सोचो 100 घर के इंसान अपने अपने घर की सफाई खुद कर रहे हैं, तो क्या आपकी कॉलोनी पूरी साफ नहीं हो जाएगी? बस यही होता है आपके माइंड के साथ। अभी आपने महसूस किया है अपने क्रश को पहली बार जब आप प्रपोज करने गए थे, डेट के लिए पूछने गए थे, आपकी आंखें जरूरत से ज्यादा पक रही थी, गला सूखने पे था, होठ भी सूख रहे थे, सांसें लंबी लंबी हो रही थी, दिल तेज धड़क रहा था। क्यों? कभी नहीं नोटिस किया होगा। आप सोच रहे होंगे मन में हलचली हो रही है। मन में हलचली बाद में हुई, पहले शरीर में सेंसेशंस पैदा हुए, उसके बाद मन को पता चला कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। कभी हम लोग ऐसे नोटिस नहीं करते हैं। इस सीरीज के बाद अपने शरीर की हर एक सेंसेशन को नोट करना शुरू कर रहे हैं और इसी से हमारे शरीर की सफाई भी करते जा रहे हैं। सफाई सीरीज में हम लोग 5th डे पे बात करेंगे कि हमको आगे यहाँ कपाल पे जब हमने फोकस कर लिया, पूरे माइंड में फोकस कर लिया, जो जो सेंसेशंस हुई उन पे हमने नोटिस किया और उनको ऑब्जर्व नहीं किया। अगली स्टेप में क्या करना है 5th डे में, सिर पे यहाँ पे नोट किया। आनापान में पहले और दूसरे और तीसरे दिन आपने क्या किया? नोज से सांसें ली थी, छोड़ी थी, ली थी, छोड़ी थी, उसे ऑब्जर्व किया था। 3rd एंड 4th डे पे आपने क्या किया? ऊपर जो कपाल है यहाँ पे आपने नोटिस किया, अपने पूरे माइंड में नोटिस किया क्या क्या सेंसेशंस हो रही थी। वो फीलिंग्स मैं आपको उस चैप्टर में पर्टिकुलरली बता चुका हूँ। नाउ हम लोग शिफ्ट होते हैं अब आपको 5th चैप्टर में इस पूरे पे आपके इस कपाल से लेके गर्दन के हिस्से तक हर एक चीज पे सेंसेशन पे फोकस करना है। पहले आप आनापान करेंगे स्टार्टिंग के 2 मिनट, देन 2 मिनट आप कपाल पे फोकस करेंगे। 20 मिनट के सेशन में 2 मिनट चले गए, आपके बचते हैं 16 मिनट, जिसमें आप करेंगे इस पूरे एरिया पे ध्यान देंगे। आंखों के पीछे, आंखों पे, पुतलियों पे, सिर पे, माथे पे, नोज पे, नोज के अंदर, चिक पे, चिक के अंदर, मुंह में, जबड़ों पे, दांत पे, जीभ के ऊपर, होठों पे, दाढ़ी में, बैक साइड, कान के ऊपर, ये कनपट्टी के नीचे, कानों की स्किन पे, छोटी हड्डियों पे, बैक साइड में, गर्दन पे। प्रोसेस सेंसेशंस आपकी जो जो फील हो रही हैं, इन सबको करने से फायदा क्या हुआ? मुझे पर्सनली फायदा क्या हुआ था, जब आंखों पे मैंने अपनी सेंसेशन को नोटिस किया, मुझे आंखें गर्माहट देती थी, आंखें दर्द देती थी। जब हम इस सेंसेशन पे ध्यान देते हैं तो हमें रीजन पता चलना शुरू होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमारे मन में विचार आना शुरू होते हैं, पता चलना शुरू होता है कि मेरी आंखें असल में इतनी दर्द क्यों कर रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जरूरत से ज्यादा फोन यूज करता हूँ, जरूरत से ज्यादा लैपटॉप यूज करता हूँ, बहुत पास से लैपटॉप यूज करता हूँ। ऐसे ही आपकी गर्दन की इस स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्टिंग पे, जब आपकी गर्दन पे यहाँ पे दर्द होता है, आपको पता चलेगा, सेंसेशन जब आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा मैं बहुत ज्यादा झुक के काम करता हूँ, लैपटॉप को नीचे रख के यूज करता हूँ, फोन को लगातार नीचे रख के यूज करता हूँ। यहाँ की सेंसेशन आपको ये बताएंगी। होठ जब आपके सूखते हैं तो आपको पता चलेगा कि शायद आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, या फिर आप पानी नहीं पी रहे हैं, या फिर आप इम्यूनिटी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाने को चबा के नहीं खा रहे हैं। गले पे जब आप सेंसेशन पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि गले की दाढ़ियों पे बाल सफेद होना शुरू हो रहे हैं, अंदर हमेशा सूखापन रह रहा है, या फिर शायद छालेपन हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है। दांत पे जब आप ध्यान देंगे, उनकी सेंसेशन पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दांत मेरे खराब से होना शुरू हो रहे हैं या फिर बहुत अच्छे हैं। आपको पता चलेगा कौन कौन से थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, कंटिन्यूस क्यों बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, कौन कौन से पास्ट और फ्यूचर के ट्रॉमास मुझे बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कनपट्टी पे जब आप ध्यान देंगे, सेंसेशंस, हवा, वाइब्रेशन, लोगों की आवाज़, जैसे ही लोगों की आवाज़ आती है तो कानों में जाती है, वाइब्रेशन होता है, वो सीधे दिमाग में जाता है, फिर रिएक्ट करता है, बताता है कि ये क्या बोल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, हवाएं चल रही है, लोग बात कर रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है। इन सब सेंसेशन को जब आप ध्यान देते हैं, एक एक सेंसेशन को, अगेन आपको इन सारी सेंसेशन में कोई भी नामकरण नहीं करना है। कुछ सेंसेशन ऐसी होती है जिसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते असल में है क्या। कई बार कीड़े रेंगने जैसा लगता है, गालों पे चुभन जैसी लगती है, जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, अंदर सूखापन लगता है बल्कि हमने पानी भरपूर पिया होता है, पेट पूरा भरा होता है पर मुंह सूखा होता है, होठ सूख रहे होते हैं, आंखों में दर्द या नीलापन दिखता है, ऊपर ठंडक होती है बट अंदर गर्माहट होती है, के पीछे में गर्माहट ज्यादा होती है और ऊपर पसीनापन निकल रहा होता है बट यहाँ पे दर्द ज्यादा होता है। लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको शायद दर्द हो रहा होगा या फिर काम फील हो रहा होगा। कुल मिला के आपको वही फ्रिक्वेंसी, वही झन्नाहट, वही वाइब्रेशन, वही सेंसेशंस पता चलेंगी। फुर्राहट, झन्नाहट, गर्माहट, पसीनापन, सूखापन, लिक्विड, द्रव, दर्द, गजनपन, निहारपन या स्मूथनेस, या फिर चुभन या गीलापन, पसीनापन, चिपचिपापन। हमारे इस हिस्से में जिसमें हमारे कपाल से लेके गर्दन के ऊपरी हिस्से तक पूरे पार्ट को कवर करना, एक एक हिस्से के पर्टिकुलर सेंसेशन पे ध्यान देना है।
मैं आपको इस पॉइंट के थ्रू बताता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है। आप ये पॉइंट मान के चलो कि आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। हर एक पॉइंट पे कपाल से लेके गर्दन की निचले हिस्से तक, पीछे से लेके आगे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं तक और बाएं से लेके दाएं तक, इस पूरे को कंप्लीटली आपको सेंसेशन को आंखें बंद करके फील कर। अब ये प्रोसेस करने का आपको फायदा क्या होगा फिजिकली और आपकी पर्सनल लाइफ कि अगर आपको मैं 100 पहाड़ दे दूं हिमालय के बराबर, उन पे फोकस करने को बोलूं, या फिर 100 राई के दाने दे दूं, इस पे फोकस करने का बोलूं, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। इस हिमालय की चोटी पे, हिमालय पे 10 हिमालय आपके सामने खड़े हैं, पहाड़ खड़े हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इन राई के दाने पे फोकस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इन राई के दाने पे। जब आप अपनी बॉडी के इन राई के दानों पे फोकस करते हैं तो आपका फोकस जो है इतना शार्प होने लग जाता है। इससे क्या होता है, आपका फोकस जब शार्प हुआ, पहली बात तो आपके फिजिकल स्टेट में जो जो चेंजेस आए उससे आपका इमोशन कंट्रोल होना शुरू होता है। जैसे ही आपके होठ सूखे तो आपको अंदाजा होता है क्यों सूख रहे हैं, आप ये सोचना शुरू करते हैं। आपकी नोज में गीलापन हुआ तो सोचना शुरू करते हो कि क्यों हो रहा है। आपकी आंखों के पीछे दर्द हुआ तो सोचना शुरू करते हो क्यों हो रहा है। कपाल पे ज़्यादा हीटनेस हो रही है तो आप सोचना शुरू करते हो क्यों हुआ। जब आप सोचना शुरू करते हो क्यों हुआ तो आप उसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हो, और ये सेंसेशन बताती है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई सी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। वो प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है, आपके बाहरी आउटकम से। क्यों आपको कोई गाली दे देता है, आपको कोई इंसल्ट कर देता है, तो सबसे पहले आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आपका सीने की मांसपेशियां सिकुड़ना शुरू होती हैं, आपके पंजे मुड़ना शुरू होते हैं, गर्माहट देते हैं, और वो वाइब्रेशन जाती है माइंड में। उसके बाद माइंड में गर्माहट शुरू होती है और वो गुस्से का रूप लेती है। अगर आप इन थॉट्स को रिपीट करते जाते हैं तो वो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बदले में आप उसको रिएक्ट कर देते हैं, ज़्यादा गालियाँ दे देते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देते हैं। ये तो हो गया प्रोसेस। बात कर रहे थे हम लोग राई के दाने की। पहाड़ पे फोकस करना ईजी होता है, राई के दाने पे बहुत ज़्यादा शार्प माइंड चाहिए होता है। यही राई के दाने आप अपने माइंड में फोकस कर रहे होते हैं। राई के दाने पे फोकस करने का मतलब कि आप अपनी लाइफ में इतने शार्प होने चले जाते हैं, जैसे ही इन 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपकी 100 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। आपका माइंड इतना शार्प हो जाता है बिकॉज ऑफ फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेंसेशन। आपकी हैबिट्स और आपके शरीर को पता होता है कि ये शरीर और ये मन इतना स्ट्रांग है कि इन 100 चीज़ों में से, इन 100 राई के दानों में से एक राई के दाने को भी ध्यान दे देता है। इन 100 अपॉर्चुनिटीज़ में से आप एक वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए निकाल लेते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इन 100 राई के दाने में जब आप फोकस करते हैं तो आपको पता चलता है 10 कारण थे हमारे दुख के, उसमें से एक कारण जो होता है उसको आप निकाल लेते हैं जो हमारे लिए काम का नहीं होता है। शायद 10 कारण आप निकाल लेते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, जो हम बेवजह हम लोग जिस पे दुखी होते हैं, जिसका असल में कोई मकसद ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए हम लोग दुखी हो रहे थे क्योंकि ये राई के दाने हमारे माइंड में बस जगह कर गए थे। जब जगह कर गए थे तो बस हमें दुख देते रहते थे। हमको रीज़न नहीं पता होता था कि ये 5 साल पहले का दुख है भाई। वो इंसान, वो लड़की जिसने आपको ना बोला था, जिसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, 5 साल से आप वो इमेजिनेशन यहाँ पे लेके घूम रहे हो, और वो आज 3 बच्चों की मम्मी है। वो आदमी आज 3 बच्चों का पापा है जिसके लिए आप यहाँ पे दुखी होकर बैठे हो। समझ रहे हो? अब जिसमें आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से आपको अफसोस है, मैं इस कंपनी में सिलेक्ट होने वाला था, आज मेरी लाइफ इतनी बढ़िया हो जाती, मैं नहीं हो पाया आज मेरे साथ। वो कंपनी आज ना, उस समय शायद 100 करोड़ का टर्नओवर था, आज 1000 करोड़ का टर्नओवर पे बैठी हुई है, और आज आप अभी भी वहीं पे ही हैं, फेलियर पे। वो कंपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रही है, आप उसके दुख में बैठे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये सब कुछ सॉल्यूशन होता है इन राई के दानों से, इन सेंसेशन से, जो आपके माइंड में, आपके पूरे तट में, आपके शरीर में बताता है कि आपके शरीर में असल में क्रियाएं कौन कौन सी हो रही हैं। किया है तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस को बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं जितना बता रहा हूँ इससे 1000 गुना ज़्यादा आपको फायदा करता है। ये बात हमेशा माइंड में रखना। ये बंदा जितना बता रहा है ना, इससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा जब मैं करूँगा, क्योंकि मेरा बोलना बहुत कम है, आपका एक्सपीरियंस उससे बहुत ज़्यादा होगा। ये सबका फ़ायदा आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ में होता है, हेल्थ में होता है, पेरेंट्स रिलेशनशिप, वाइफ के साथ रिलेशनशिप, और ऑफिस एनवायरनमेंट, बिजनेस में, स्टाफ एनवायरनमेंट, टाइम मैनेजमेंट में, डिसिप्लिन बनाने में, ओवर थिंकिंग ना करने में, प्रोक्रेस्टिनेशन ना करने में, हर चीज़ में ये सेंसेशन फ़ायदा। आपके आसपास के लोग बोलेंगे कि यार ये कितना चेंज कैसे हो गया इसकी लाइफ, और आप समझ नहीं पाएंगे कि सडनली मेरी लाइफ इतनी खुशनुमा कैसे हो गई, मैंने तो सिर्फ सेंसेशन पे ध्यान दिया। ये क्या चमत्कार। सेंसेशन आपको बताती है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम अंदर है। जब आप ये मान लेंगे कि जो कुछ हो रहा है दुनिया में उसका रीज़न बाहर नहीं,
अंदर है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इंतजार भी करते हो। आई एम सो सॉरी, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि डिटेलिंग वीडियो बनाने में जितना हो सकता है आपको एक्सपीरियंसेस बताने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट, मतलब 1 घंटे के वीडियो को मैं मिनिमाइज करते करते बहुत ही शॉर्ट और शार्प थॉट्स में बताने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपको ईजी हो और आपका टाइम कम लगे और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ज़्यादा कर पाए। इतनी मेहनत लगती है। वीडियो अगर पसंद आता है, सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आपकी लाइफ में और ज़्यादा चेंजेस ला सकूं। जितना सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, वही आपको सिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। दुर्गेश मौर्य नाम है मेरा। सबका मंगल हो कामना करता हूं।